Hi folks, I'm Vishnu Fingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इस टेंस के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लेटा है, बैठा है, सोया है, पढ़ा है, इस तरह के शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में आइडेंटिफिकेशन सेम है, वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेटा है, बैठा है, सोया है, पढ़ा है। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। 4 शब्द ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम यहाँ पर 2 होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय बोलते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम में 5 बातों को ध्यान रखेंगे। नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम के पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एटसेट्रा। नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम के साथ में। पर्टिकुलर टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। पर्टिकुलर ईयर 1970, 80, 90, 95 एटसेट्रा। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड लाइक मॉर्निंग, नून, इवनिंग, इन सब के साथ सिंस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा बाकी सारे जो अनिश्चित समय होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, उनके साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 डेज एटसेट्रा। ये एक जनरल आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब इसका एग्जांपल सहित फॉर्मूला देखिए तो ज़्यादा क्लियर बात समझ में आएगी। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था। एग्जांपल देखिएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर, वह आधा घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इन द सेम वे दे हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से किताबें पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए 2 शब्द की सहायक क्रिया है यहाँ पर, हैज़ और बीन। तो पहला शब्द है वो मेन हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा शब्द है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है। निगेटिव बनाने के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव 2 तरह से बनेगा, जैसे इस फॉर्मूले में दिया हुआ है। अफर्मेटिव में निगेटिव का बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं बातचीत में, तो सब्जेक्ट प्लस हैजंट बीन और हैवन बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल देख लें, फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट या हैजंट, हैवन बीन, जो मैंने बताया वो है he has not been या he hasn't been playing cricket for half an hour. In the same way they haven't been reading books since morning. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं, और जब हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं तो इसका पहला लेटर, हैज़ और हैव का पहला लेटर कैपिटल होगा, सब्जेक्ट्स का सारा पहला लेटर स्मॉल होगा, आई को और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके। तो इंटरोगेटिव बनेगा तो क्या होगा, 2 शब्द की सहायक क्रिया हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, बीन को वहीं रखेंगे। तो फॉर्मेशन होगा हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देखिएगा, ये हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। उसी एग्जांपल को देख लें, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 15 मिनट्स या फॉर हाफ एन आवर, जो भी है। हैव दे बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। और जब नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाया जाता है तो हैज़ को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। दूसरा हैज़ और हैव सब्जेक्ट के बाहर आएंगे, जैसे मैंने बताया आपको। उसके अलावा एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं जब, तो हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के बाहर लगा देते हैं, सॉरी हैजंट और हैवंट को सब्जेक्ट के बाहर लगा देते हैं। तो फॉर्मेशन होगा हैजंट और हैवन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देखिए, ये इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के मतलब जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब बी मतलब इजेमार वाज वर्ब जो होता है, तो इजेमार प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में होता है, तो इजेमार प्रेजेंट फॉर्मेशन प्रेजेंट फॉर्म का लगा करके बनाया जाता है। उसी तरह से प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट फॉर्म जो होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो लगा करके हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस को लगा करके बनाया जाए। मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस, आप जैसे यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, मैं प्रेजेंट परफेक्ट को लेके चलूं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका फॉर्मेशन होता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर भी वही है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब बी का थर्ड फॉर्म बीन
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल देखें, हाँ इसके एग्जाम्पल तो मैंने वैसे भी बता दिया है। इसका दूसरा नियम देखें, उसके बाद आगे इस एग्जाम्पल को समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सिर्फ यह बोध होता है कि कोई कार्य कहने के समय जारी है, जैसा आप कुछ कह रहे हैं उस समय कोई कार्य जारी है। लेकिन जब कोई कार्य का पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक जारी रहने का बोध होता है तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है, बनावटें ऐसी होती हैं जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक ही भाव व्यक्त होता है। जैसे यहां पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years या ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक जनरल पहचान होती है कार्य का प्रेजेंट में समाप्त होना, पूर्ण वर्तमान काल। जबकि यहां पर सेंटेंस से क्या पता चलता है, वह यहां 10 साल रह चुका है, मतलब अब भी रह रहा है। सिमिलरली इस जगह पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते तो मीनिंग लगभग सिमिलर सी निकलती है। यहां पर ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वह यहां 10 साल से रह रहा है, मतलब अब भी रहने का कार्य जारी है। लेकिन कुछ वाक्यों से बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे आई हैव पॉलिश्ड द शूज, इस सेंटेंस में देखेंगे आई हैव पॉलिश्ड द शूज, इसका मतलब मैं जूते को पॉलिश कर चुका हूं, पॉलिश करना समाप्त हो गया। अब यहां पर अगर हमने हैज बीन हैव बीन का यूज करके यहां जो बनाया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिमिलर मीनिंग निकल रही है। जबकि यहां पर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे, यूज करेंगे, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, मैं जूते को पॉलिश कर रहा हूं, आई हैव बीन पॉलिशिंग द शूज। मतलब इससे यह बोध होता है कि कार्य अभी भी जारी है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।